नमस्कार फ्रेंड, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। तो फ्रेंड, हमारा परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था। परसेंटेज में हमने 7 वीडियो ऑलरेडी बना दी हैं। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको परसेंटेज बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से वीडियो मिल जाएंगी, जिसमें कि आपको परसेंटेज की दिक्कत को सब सोल्व कर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप कुछ देख भी ना पाओ तो आप फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना, जिससे कि आपके सब क्वेश्चन एक ही वीडियो पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड वीडियो देखना। आपको करना है सबसे पहले सीरीज वाइज चलना, फर्स्ट 2 3 इस प्रकार से आप 8 9 जितनी भी जब आप एंड तक की वीडियो सब देख लोगे तो आपकी परसेंटेज की दिक्कत तो है सब खत्म हो जाएगी। तो चलेगा, क्लास नंबर आपकी 8 है और क्लास नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आप सोच रहे होगे 5 क्वेश्चन क्यों आ रहा है, क्वेश्चन तो एक सा आना चाहिए। तो इससे पहले जो मैंने क्लास 7 बनाई थी उसमें आपके 4 क्वेश्चन ही कर पाया था मैं, और उसके बाद कोई काम आ गया था तो इसकी वजह से मुझे जाना पड़ा, तो इसलिए मैंने क्लास बीच में ही रोकनी पड़ी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है उसी क्लास का ये। ठीक है, तो इसको मैंने क्लास 8 नाम दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप समझ लेना क्लास 7 के कुछ क्वेश्चन हैं, इसमें 6 क्वेश्चन रह गए हैं तो उन्हें करवाने की कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, एक कॉलेज में चुनाव हुआ। ठीक है, एक कॉलेज में चुनाव हुआ जिसमें केवल 2 उम्मीदवार खड़े हुए। कितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं? 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। हमने देखा कि एक कॉलेज है, ये वाला कॉलेज है, ये वाला कॉलेज नहीं है। ये क्या मानते हैं हम? सो लेट करते हैं। हमेशा याद रखना है, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा आपको कुछ नहीं करना, सो लेट कर देना है एकदम। और इसमें देखना वेद तो नहीं है, अवेद तो नहीं है। इसमें देखने के बाद इसमें देखा एक कॉलेज में 2 चुनाव, एक कॉलेज मतलब एक कॉलेज में 2 चुनाव हुए जिनमें केवल 2 उम्मीदवार खड़े हुए। जीतने वाला उम्मीदवार ने कुल मतों का 48 इसमें कहा गया है, देखो यहाँ पढ़ो, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त किया और 8% मत अवैध घोषित हुए। इसमें बात आ गई है 8% जो मत हैं वो क्या हो गए? अवैध घोषित हो गए। तो पहले तो हमें 8% मत अवैध घोषित का मतलब है 8% मत हमें निकालने होंगे। जब 8% मत निकालने होंगे, देखिए 8% कहाँ निकलेगा? यहाँ निकलेगा। 8% मत निकालेंगे तो हमारे कितने बचेंगे? 92% मत हमारे बचेंगे। कितने बचेंगे? 92% मत बचेंगे। अब जो बात होगी सब चीज़ वो इस वाले के ऊपर होगी, बयान में के। तो अब क्वेश्चन दोबारा पढ़िए कि एक कॉलेज में चुनाव हुआ जिनमें केवल 2 उम्मीदवार खड़े हुए। तो अब इसमें 2 उम्मीदवार खड़े कर दो, हम खड़े कर देंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे? ये आपका पहला उम्मीदवार हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका सेकंड उम्मीदवार। खड़े हुए, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 48% प्राप्त किया, तो 48% आ जाएगा ये आपका। 48% मत प्राप्त किया और 8% अवैध घोषित हुए, तो 8% तो हमने कर दिया अवैध घोषित। ठीक है, जब 8% अवैध घोषित कर दिए तो अवैध घोषित कर दिए, यदि वह 3200 मतों से जीत गया तो अब दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने मिलेंगे? बताइए जल्दी से, कितने मिलेंगे? अब हमें बनाने के लिए 92 में से 48 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 12 में से 8 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और यहाँ बचा 4, 4 में 4 घटाएंगे, कितना बचा? 44। ये बचा 44%। दूसरे वाले उम्मीदवार को मिले इतने परसेंट वोट, मतलब 44% मत मिले। अब क्वेश्चन कहता है कि यदि वह 3200 मतों से जीत गया। अब क्वेश्चन कहता है 3200 मतों से जीत गया, और हम तो देख लें कितने मतों से जीत रहा। हमारे अकॉर्डिंग तो 4 मतों से जीत रहा। क्वेश्चन कह रहा है 4 से नहीं जीत रहा, 3200 से जीत रहा है। कितने से जीत रहा है? 3200 मतों से जीत रहा। तो एक का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 4 8 32 और 0 का 2 0, एक का मान निकल कर आ गया 800। अब हमसे पूछा क्या है? जीत गया तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल वोटों की संख्या पूछी गई है, तो टोटल वोटों की संख्या, टोटल क्या है? वोट। टोटल वोटों की संख्या जो निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं? जो हम 100 लेट करते हैं ना, तो इस 100 में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने की? 80 की। तो 100 में ही मल्टीप्लाई कितने करेंगे? 800 की करेंगे, क्योंकि 800 निकल कर आया है। और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 8 ही का ना 8 आ जाएगा, और 2 जीरो इधर और 2 वाले जीरो इधर। कितना आ जाएगा आपका? ये 80,000, इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000, तो कितना हो गया? 80,000 आपका राइट आंसर है। तो इसमें बताया गया है तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करो। तो कुल वोटों की संख्या कितनी होगी? 80,000। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपने 5 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जल्दी से इसको नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए की आय बी से 10% अधिक है तो बी की आय ए से कितने परसेंट कम होगी? बहुत ही क्वेश्चन बहुत आसान है और हल्का क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है और बच्चे समझते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ एक ही चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। क्या कंफ्यूज होते हैं? सबसे पहले तो आपको देखिए, कंफ्यूज होने का मतलब उनका यही होता है कि वो ये समझ में नहीं पाते
कि जैसे मैं करके दिखाऊंगा एक सवाल कि ए की आय बी से 10% अधिक है। तो हमें सबसे पहले क्या होता है 10% की फ्रैक्शन वैल्यू जैसे हमने तोड़ी तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10 हो जाएगी। अधिक है तो प्लस कर दिया कितनी हो जाएगी 11/10 हो जाएगी। मतलब प्लस कर देते हैं 10 में 1 जोड़ देंगे 11/10 हो जाएगी। तो आप वो स्टूडेंट करता क्या है इसमें करता है कि ए की आय बी से 10% अधिक है तो यहाँ ए लिखता है और यहाँ बी लिखता है। ए की आय बी से 10% अधिक है तो 10 यहाँ लिख देगा नीचे वाला और 11 लिख देगा यहाँ। ठीक है 10 यहाँ लिख देगा 11 यहाँ लिख देगा। उसके बाद में क्या करेगा अंतर देखेगा एक का 1 के बटे में क्या कर देगा 10 कर देगा और गुणा में लगा देगा 100 और डायरेक्ट आंसर निकालेगा 10 से मतलब 10 से 10 कटेगा तो आंसर लगा देगा 10। ये वाला आंसर देखा आ जाता है और आंसर हो जाता है गलत। क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश नहीं करता कि क्वेश्चन क्या क्या रिया है और किस प्रकार से हमें सोल्व करना है। तो ये वाला क्वेश्चन तो आपका हो जाएगा बिल्कुल गलत। ऐसा आपको करना नहीं है। सबसे पहला बस एक ही चीज़ समझना है। इसमें कहा है कि ए की आय बी से जिसके साथ से वैल्यू लगी हुई होती है जिसके साथ से वैल्यू लगी हुई होती है वो वाला वो मान होता है नीचे वाला। जिसके साथ से वाली वैल्यू होती है वो मान होता है हमेशा याद रखना नीचे वाला। जिसके साथ से वो नीचे वाला। जैसे कि इसमें कहा गया है कि बी से कितना है 10%। तो 10% को तोड़ेंगे तो बी मतलब 20 से की जगह गुणा लगा दो 10% है तो कितना हो जाएगा 10% फ्रैक्शन वैल्यू मैंने निकाली है अभी 1/10 और मतलब अधिक है तो प्लस कर देंगे कि 11/10। तो हमें से याद रखना बी की मान कौन सा हो गया नीचे वाला हो गया और अलग वाले का मान बहुत दूसरा हो जाएगा। तो पहले हमें दे रखा है ए और बी दे रखे हैं तो हमने ए लिखा और बी लिखा। ठीक है ए लिखा और बी लिखा। उसके बाद हमें पता है बी का मान कितना है 10 है और तो जब बी का मान 10 है तो ऑलरेडी ए का मान कितना जाएगा 11 जाएगा। बस इतना याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ना है आगे। जब आगे क्वेश्चन पढ़ोगे तो इसमें कहा गया तो बी की आय ए से। इसमें कहा है कि ए से कितने परसेंट बी की आय ए से जिसके साथ से लगा हुआ होता है वो वाला मान हम हमेशा नीचे लेते हैं। मतलब इन वाली संख्याओं में जिसके साथ से लगा हुआ होता है वो हमेशा जैसे इसके बी से लगा हुआ वो नीचे आ रहा है तो इसी प्रकार से बी की आय ए से किससे ए से आ गया तो से वाला मान हम कहाँ लेंगे नीचे लेंगे। तो इसमें अंतर देखेंगे एक का आ गया और नीचे क्या लेंगे हम ए से। तो ए का मान कितना 11 तो बटे में लिख देंगे हम 11। अगर यही होता है कि ए की आय बी से अगर यही कह देता कि ए की आय बी से ठीक है किससे कह देता ए की आय बी से तो बी का मान ले लेते हैं हम नीचे और इसमें कहा है कि बी की आय ए से तो ए का मान हमने नीचे ले लिया। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना बहुत सिंपल सवाल बन गया गुणा लगाओ और इसमें पूछा परसेंटेज तो कितने परसेंट कम है तो गुणा लगा देंगे। 1/11 का मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई थी आपको सबसे फर्स्ट वीडियो में क्योंकि इसलिए बोलता हूँ मैं आप कुछ देखो या मत देखो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लो। ठीक है उसमें फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई है कि 1/11 जो 1/11 है अगर हम उसे परसेंटेज में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 9 सही 1/11%। 9 सही 1/11% आपका राइट आंसर आ चुका है। अब आप सोचोगे 9 सही 1/11% आया कहाँ से तो आप देख सकते हो कि डायरेक्ट 100 की मल्टीप्लाई हम ऊपर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 11। तो 11 नम कितने होते हैं 99 होते हैं और कितना बचा 1 बटे कितना आएगा 11%। ठीक है इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। तो आपका ये राइट आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का कि 9 सही 1/11%। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 7 ही है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है और सेम पहले के तनियों ही है। इसमें भी कोई अलग मतलब कोई संख्या अलग नहीं दे रखी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि P का वेतन Q के वेतन से 25% कम है। तो हमें सबसे पहले 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी होगी। तो 25% कितना होता है 25 चौका 100 कितना होता है 1 बटे कितना 25 चौका 100 1/4। अब आप सोच रहे हो 1/4 कहाँ से आया। हमेशा याद रखना जैसे ये 25 है और जब हम परसेंटेज हटाते हैं तो परसेंटेज के बटे में क्या लिख देते हैं 100 लिख देते हैं और 25 का ना 25 हो जाएगा 25 चौका 100। अब इसमें कहा गया है कि 25% कम है तो माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा ये कितना जाएगा निकल गया इधर ही आगे लिख लेते हैं। कम है तो कितना निकल कर आ जाएगा आगे तो कितना हो जाएगा 4 में से 1 घटाएंगे 3 हो जाएगा। अधिक होता तो 1 बढ़ा देते 5 हो जाता। इसमें पूछा कम है तो कम में क्या कर देंगे 4 में से 1 घटाएंगे 3 आ जाएगा और 3/4 ये निकल कर आ चुका है। अब बात करते हैं इसमें कहा गया क्यू का वेतन वो पी का वेतन क्यू के वेतन से क्यू से आ रही है ना बात क्यू के वेतन से। तो क्यू के वेतन से देखिए क्यू यहाँ देखिए क्यू के वेतन से 25% कम है। तो 25% की मैंने निकाली थी 3/4 तो 3/4 तो क्यू का मान कौन सा हो जाएगा ये नीचे वाला हो जाएगा। आपको दो संख्या दे रखी है एक दे रखा पी एक दे रखा क्यू।
अब पी दे रखा, क्यू दे रखा, क्यू कितना आ जाएगा, नीचे वाली संख्या बताई थी मैंने, तो क्यू आई है आपका 4, और पी कितना हो जाएगा, पी तो ऑलरेडी 3 बचेगा क्योंकि और संख्या तो है नहीं, तो क्यू हमने ले ली, मतलब 3 का ले लिया, पी ले लिया। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहला तो हम अंतर देख लेते हैं। इसका अंतर कितने का आएगा, अंतर आएगा 1 का। अब हमें ये तो पता नहीं है कि नीचे वाली संख्या कौन सी आनी है, तो नीचे वाली संख्या लाने के लिए हमें पता है कि अगली संख्या पढ़ते हैं, तो क्यू का वेतन पी से, क्यू का वेतन पी से जिसके साथ से लगा हुआ होता है उसका मान नीचे लिखते हैं, तो किससे, पी से, तो पी कहाँ आएगा आपका, नीचे आ जाएगा, तो पी हमने ले लिया 3, और परसेंटेज निकालना तो परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100। अब आपको मैंने एक फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाई थी 1/3 की, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब 1/3 का परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या लिखवाया था, तो 1/3 को अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 33 सही 1/3%। अब 33 सही 1/3% आया कहाँ से, तो इसके लिए आपको फर्स्ट वीडियो देखनी होगी, उसमें मैंने सब चीज़ सिखा रखी है। पर आपको अभी थोड़ा घना सीखना, तो फिर भी मैं बता देता हूँ कि 33 से 1/3% आता है कि 100 की मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और बटे में लिख देंगे 3, और 3 3 9 हो जाएंगे, 3 3 9 हो जाएंगे, बचा कितना 1 बटे कितना हो जाएगा 3, तो देखिए निकल कर आ चुका है। आपकी इच्छा है जैसा करना चाहो कर लो, पर मैं तो आपको सजेशन यही दूंगा कि आप सबसे पहले आप परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो देख लो, जिससे कि आपकी सब परसेंटेज की दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेगा, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, और बहुत ही सिंपल सवाल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक्स वाई से 25% अधिक है तथा जेड से 25% कम है। यदि वाई का मान 300 रुपये है तो जेड का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल को करने के लिए आपको रेशियो एंड प्रीपोजिशन अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि रेशियो एंड प्रीपोजिशन में इस टाइप के सवाल अधिकांश आते हैं, और अधिकांश क्या सारा टॉपिक तो होता है और रेशियो एंड प्रीपोजिशन का इन सवालों के ऊपर ही होता है। फिर भी मैंने आपको क्या करा कि फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ें सिखा रखी हैं, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप फर्स्ट वीडियो देखें। हमेशा सजेशन दूंगा कि जब भी परसेंटेज पढ़ो तो परसेंटेज की जो भी किसी भी टीचर की पढ़ना चाहो उसकी पढ़ सकते हो, कि परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो जरूर पढ़नी चाहिए। तो इसमें कहा गया कि क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन क्या कहता है, एक्स वाई से 25% अधिक है। पहले हमें पता दे रखा है एक्स वाई से 25% अधिक है तथा जेड से, तो हमें 3 संख्या दे रखी है कि एक्स है और कितना है वाई है और एक कितनी है जेड है। ठीक है, एक्स है वाई है जेड है। अब इसमें कहा क्या गया है कि एक्स वाई से 25% अधिक है, तो हमें पता है एक्स वाई से वाली वैल्यू नीचे आएगी 25%, तो 25% की जब हम फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे 25 चौका 100, 1/4 होगी, अधिक है तो प्लस हो जाएगा, कितनी हो जाएगी ये 4 और 1 5/4। अब से वाली वैल्यू नीचे आती है तो 22 से, तो से वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी, तो 22 से तो से वाली वैल्यू नीचे आएगी तो 4 आ जाएगा यहाँ, और एक्स पूछा गया एक्स वाई है तो 5 कहाँ आ जाएगा ऊपर ये वाला। ठीक है, इतना समझ में आ चुका होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, तथा जेड से 25% कम है, तो जेड से कौन सा कम होगा, एक्स ही तो कहा गया, क्योंकि इसमें ये तो नहीं कहा गया कि एक्स तो है वाई से 25% कम है, तथा जेड से एक्स जेड से 25% कम है। अब 25% कम है, 25% की जब फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। क्या है, कम है, इसमें अधिक है इसमें कम है, तो माइनस कर देंगे, कितनी हो जाएगी 3/4, 4 में से घटाएंगे 3/4 आ चुकी है। अब कहता है यदि वाई का मान 300, अभी क्वेश्चन अधूरा रहेगा क्योंकि तथा जेड से 25% कम है, तो जेड से, तो जेड का मान कितना हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा 4, नीचे वाला हो जाएगा 4, और किससे पूछा गया, एक्स से, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, ऊपर वाला 3। देखिए अब आपकी ये सीरीज बन गई है, और अब आपको करना क्या, एक्स का वाई का और जेड का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें हमेशा याद रखना है कि जिसके पास 2 वैल्यू होती हैं, इस प्रकार के केस में जिसके पास 2 वैल्यू होती हैं उसे हम इक्वल बना लेते हैं। इक्वल कैसे बनाएंगे, हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें कर देंगे 5 की, क्योंकि 5 3 15 ये हो गया, 5 3 15 ये हो गया। अगर हमने इसमें 3 की मल्टीप्लाई करी है तो 3 की मल्टीप्लाई हम यहाँ करेंगे, और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो हम 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 पंजे, ये हो जाएगा 20, तो जेड का मान निकल गया 20, और 4 3 12, तो वाई का मान निकल गया 12, और 5 3 15, और एक्स का मान निकल गया 15। अब हमें पता है एक्स का मान 15, वाई का मान 12, जेड का मान 20। इतना सिंपल सॉल्व हो गया। अब इसमें कहा गया यदि वाई का मान 300 रुपये है, तो वाई कौन सा, ये वाला है, इसका मान कितना दे रखा हमें, 300 रुपये दे रखा। कितना दे रखा, 300 रुपये। अब हमें इसमें 1 का मान निकालना होगा। जब 1 का निकालेंगे तो कितना जाएगा, बताइए जल्दी से कितना आएगा। तो हम यहाँ निकाल लेते हैं,
कि एक का मान निकालने के लिए हमें पहले तो यहाँ देख लेते हैं 12 है, 12 का मान हमें दे रखा कितना 300 दे रखा, तो हम देख लेते हैं 6 से 6 दूनी 12 और 6 पंजे कितना हो गया 30 और 2 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 50 बार, मतलब 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 25 बार। ठीक है, कितनी बार गया ये आपका 25 बार गया, 2 से गया 25 बार। तो हमें पता है कि एक का मान हमारा कितना निकल कर आ चुका 25। अगर चाहो तो आप काट के देख सकते हो, 12 से 12 को मतलब 300/12 डिवाइड करोगे तो 300/12 डिवाइड करोगे तो एक का मान कितना आएगा 25 ही निकल के आएगा। जब एक का मान 25 आएगा तो चाहे हमसे आप एक्स पूछा, वाई पूछा, जेड पूछा, जो ही पूछा हम उसका निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा गया तो जेड का मान क्या होगा, हमसे किसका जेड का मान पूछा गया, तो जेड में मल्टीप्लाई कर देंगे किसकी 25 की। तो हमने देखा 25 दूनी कितने होते हैं 50 होते हैं और एक जीरो है तो एक जीरो, तो जेड का मान कितना जाएगा हमारा निकल के 500 निकल के आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20%। यदि उनकी आय का कुल योग कितना है 7,800 रुपये है तो बी की आय क्या होगी। जब भी इस प्रकार का सवाल आए तो आपको बहुत सिंपल तरीके से करना है। इसके लिए भी सजेशन देना चाहूँगा कि आप परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो देख लीजिएगा तो आप इस सवाल को आंखों में कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, ए की आय का 10%, तो आपको कुछ नहीं करना है, ए है, ए की थोड़ा सा नीचे लिखता हूँ, ए की आय का 10%, ठीक है, कितना है 10%, ए की आय का 10% बराबर बी की आय का 15%, और किसका है बी की आय का हो की हो क्या लगाते हैं गुणा होता है, बी की आय का 15%, कितना आएगा 15%, बराबर सी की आय का 20%, बराबर सी की आय का कितना है 20% है। यदि उनकी आय का कुल योग कितना है 7,800 रुपये है तो बी की आय ज्ञात करो। तो हमें पहले सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी की ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो हमें नहीं ए बी सी का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें पता सबसे पहले कि हमने देखा कि परसेंटेज बराबर में तीनों हैं तो तीनों चीज़ें हमने काट दी। क्या इनमें से कोई संख्या कट रही है, हाँ कट रही है, कौन सी कट रही है 5 से काटेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। हमने देखा ये किसका आ गया 2a हो गया, बराबर में कितना हो गया 3b हो गया, बराबर में कितना हो गया 4c हो गया। अब ए बी सी का मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों का एलसीएम ले लेना है। इन तीनों का जब एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकल कर आ जाएगा हमारा ए और बी और सी। इनके नीचे लिख देता हूँ, ए का मान कितना आएगा 2 छंग 12, ए का मान 6 आ गया, बी का मान कितना है 3 चौक 12, बी का मान कितना आ गया 4 आ गया, और 3 सी का कितना आएगा 4 तिया 12, ए का 6 आएगा, बी का 4 आएगा, सी का कितना आएगा 3 आएगा। अब हमसे देख लेते हैं क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन कहता है उनकी आय का कुल योग कितना है 7,800, इन तीनों का योग कितना है 7,800। तो हमारे अकॉर्डिंग देख लेते हैं कितना योग है। हमने देखा 6 4 10 होते हैं, 10 और 3 कितने होते हैं 13 होते हैं। हमारे अकॉर्डिंग 13 आया, पर क्वेश्चन कह रहा है 13 नहीं है, इसका है 78, ठीक है 7,800 है। एक का मान निकालेंगे 13 छंग कितने होते हैं 13 छंग 78 होते हैं, 13 छंग 78 हो गया और 0 का 0 आ गया। एक का मान हमारा 600 निकल कर आ चुका है। उसके बाद हमने देखा तो बी की आय क्या होगी, सिंपल है, इस बी की आय पूछिए तो बी की आय में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे हम 600 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 चौक कितने होंगे 24 और 2 जीरो को 0 लगा देंगे, कितने हो जाएगी 2,400, आपका राइट आंसर हो जाएगा बी की आय का। अगर ए की आय पूछी जाएगी तो आपका 6 छंग 3600 हो जाएगी, और सी की आय पूछी जाएगी तो कितनी हो जाएगी 1800 हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था ये। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे जो कि बहुत ही ईजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक्स वाई से 10% कम है, यदि वाई का मान 125 से 10% अधिक है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि एक्स और वाई दे रखे हैं, एक्स वाई से 10% कम है तो वाई से वाली वैल्यू नीचे आएगी तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 10% को जब हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी 1/10, 1/10 हो जाएगी। तो कितना है कम है तो माइनस कर देंगे तो कितना 10 में से 1 घटाए कितने बचे 9, 9 आ गई 10। वाई से वाली वैल्यू नीचे आती है तो ये हमारा हो गया 10 और बचा वाली संख्या होगी जो बची हुई संख्या वो होगी ऊपर।
अब इतना है 9 और 10 आ चुकी है। अब क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन कहता है यदि y का मान 125 से 10% अधिक है। y का मान, इसका मान किससे, इसका मान y का मान 125 से 10% अधिक है। तो 125 y का मान 125 से कितना है, 10% अधिक है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। देखिए 10% की जब फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे कितनी आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी। और अधिक पूछा गया तो हम क्या कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, कितना 10 से 1 11/10। ठीक है, 11/10। तो y का मान 125 से 10% अधिक है। तो 10% अधिक निकालने के लिए कितनी हो जाएगी, 11/10। कुछ नहीं करना, इतना सोल्व कर लेना। जब हम इसका y का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा, y का मान निकालेंगे तो कितना जाएगा बताइए जल्दी से। y का मान निकालने के लिए अगर इसको हम काटेंगे, काटापीटी करेंगे तो कितना जाएगा, कोई अनुमान। तो देखिएगा, आप काट के देखना इसको कितना आएगा। पहले तो इसकी मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 11×5 = 55। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम सीधा देख लेते हैं, 11×5 = 55, 11×5 = 55 का 5 हासिल बचे 5, 11 दूनी 22, 23 24 25 26 27 का 27 का कितना आएगा 7 हासिल बचे 2, 11 का 11, 12 1 13, कितना आएगा 13। अब 1375 आ चुका और बट्टे में आपका रह गया अभी 10। अब 10 की जब डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ करना नहीं होता, एक पॉइंट हटा दो और वाला 10 हटा दो, मतलब एक पॉइंट लगा दो 10 हटा दो। तो हमारे पास y का मान कितना निकल कर आ चुका है, 137.5। अब 137.5 आ चुका है। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है, तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात कीजिए। पर इसमें क्वेश्चन अभी ऐसा सिंपल नहीं करना हमें, क्वेश्चन सीधा कहता है कि यदि y का मान 125 से 10% अधिक है। तो 10% अधिक का मतलब y का मान निकाल कर देखा हमने कितना आएगा, 1003, मतलब कितना आएगा 1000 मतलब 137.5 आएगा। कितना आएगा y का मान 137.5। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारे निकल के ये वाला आया था ना, तो हम इसको डिवाइड देंगे भैया। तो पहले हमें तो y का मान निकालना है ना, तो y का मान हम यहाँ करेंगे 137.5। एक का मान निकालेंगे तो एक का मान निकालने के लिए कुछ नहीं करना, ये वाला 0 है, इस वाले 0 को और बढ़ा देंगे, कितना आया 13 पॉइंट यहाँ लग जाएगा और 75 यहाँ आ चुका है। अब तो हमसे पूछा गया तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आप सोच रहे होगे कि ये वाला पॉइंट कहाँ से आया, इसमें भी एक का मान निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना। देखिए 10 है, 10 से मान लिखा 137.5 है, एक का मान निकालेंगे 137.5/10। अब एक 0 हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक 0 लग जाएगा ना, यहीं तो लाएगा 0, क्योंकि एक 0 है पहले से ही, एक 0 और लगा देंगे तो यहाँ आ जाएगा। तो हमारा कितना निकल गया 13.75। अब कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन ने पूछा वो आराम से कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा तो x का मान ज्ञात कीजिए, किसका मान, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो भैया x का मान कितना 9 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर देंगे कितने की, 13.75 की, बस 1375 की मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान देखो सिंपल आ जाएगा। कैसा आएगा, 9 पंजे 45 का 5 आ जाएगा, हासिल बचे 4 आ जाएगा, 9 सत्ते 63, 64 65 66 67, 67 का 7 आएगा, हासिल बचे 6, 9 9 तिया 27, 28 30, 31 32 33, 33 का कितना आएगा 3, हासिल बचे 3, और 9 का 9, 10 11 12, तो कितना आएगा, कितना निकल का आएगा, ये इतनी निकल का आया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 12,375 आया। और पॉइंट लग रहा था कि 2 संख्याओं के बाद, तो 2 संख्या के बाद ये वाला आएगा 123.75। ये आपका x का मान निकल कर आ चुका है, जो कि आपका राइट आंसर है। बस कुछ नहीं था, क्वेश्चन ने कहा है कि x y से 10% कम है, यदि y का मान 125 से 10% अधिक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने देखा x y से 10% कम है, तो हमने कम करा कि 10 या से वाली वैल्यू नीचे आती है, कम है तो 10 में से 1 घटाया, कितना बचा 9। हमने देखा कि 9 आ गया। उसके बाद हमसे कहा गया यदि y का मान 125 से 10% अधिक है, तो y का मान अधिक है कम है, तो 22 का मान निकाला हमने, 125 से 10% अधिक है, तो y का मान जब हमने निकाला, y का मान बैठा ये, पर y का मान निकालने के बाद ये बैठा, पर क्वेश्चन में तो ऑलरेडी पहले से ही हमने ये वाला निकाल कर रख रखा। तो हमने 10 का फिर मतलब 10 की वैल्यू हमने यहाँ रखी, तो एक का मान निकाला 13.75 आया। y का मान पूछा तो y मतलब x का मान पूछा, तो 9 में मल्टीप्लाई कर दी 13.75 की, तो x बराबर हमारा आ गया 123.75, आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड बताइए, आपको क्वेश्चन तो समझ में आए होंगे, आशा करता हूँ। अगर क्वेश्चन समझ में आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना।
और आप सोच रहे होगे कि वॉइस इतनी कम मतलब स्लो क्यों आ रही है। तो इसका एक ही कारण है कि भाई हमारा माइक ख़राब हो चुका है। माइक हम नया लाएंगे, जिसके बाद माइक से वीडियो बना पाएंगे। इसलिए आप एडजस्ट करना कि वॉइस कम भी आ रही हो तो आप बस थोड़ा सा ईयरफोन का यूज़ करके समझने की कोशिश करना। तो चलिएगा, चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही, बाय।